खवातीन किसी से भी पीछे नहीं हैं और हर खेल में हर शोबे में वो शिरकत कर रही हैं और ऐसे खेल जो पहले सिर्फ मर्दों से मंसूब किए जाते थे अब पाकिस्तानी खवातीन भी उसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई देती हैं। आपको पता है घुड़सवारी जैसा जो शौक है हम देखते हैं कि खवातीन में काफ़ी पॉपुलर है वो मगरिब में, लेकिन पाकिस्तान में भी वो तेज़ी से रुझान पकड़ता चला जा रहा है और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो टैलेंट है वो इस खेल में भी आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने लगा है। सिर्फ मर्द ही नहीं, खवातीन भी जो हैं वो टेंट पैकिंग जैसे जो मुश्किल तरीन और सख्त जान तरीन जो खेल हैं उनमें हिस्सा ले रही हैं और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा बन रही हैं, आलमी उफक पर जगमगा रही हैं। जी नाज़रीन, आज एक्सप्रेसो में हमारे साथ मौजूद हैं जेलम से ताल्लुक़ रखने वाली अरूज अजहर कयानी, जो पाकिस्तान की पहली खातून नेज़ाबाज घुड़सवार हैं और अरूज टेंट पैकिंग की कौमी टीम की कप्तान रही हैं, EFP के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं, जबकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के साथ साथ लाहौर में बैनुल अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी भी कर चुकी हैं, उसमें भी पेश रही हैं, जबकि फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इतने सारे काम और एक खातून है, उनसे आपकी बात करवाते हैं। जी हाँ, और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ऐसे सख्त जान और मुश्किल खेल का इंतखाब आखिर किया क्यों और उनका जो ये पूरा सफर था ये कैसा रहा। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की पहली खातून नेज़ाबाज घुड़सवार अरूज अजहर कयानी। अरूज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। नो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्रिया। अरूज, बताइएगा कि आपको टेंट पैकिंग जैसे सख्त जान मुश्किल खेल में दिलचस्पी कैसे पैदा होने लगी और इसने आपको कैसे मुतासिर किया? ये नरमी जो है ये घोड़ों के प्यार की वजह से मेरे अंदर थी इस खेल के लिए। घोड़ा जो है वो बड़ा एक प्यारा सा जानवर है, उसको ज्यादा उसकी मेरे ख्याल से उसकी कद हार्ट काट की वजह से और उसकी तबीयत की वजह से उसको एक वो डेंजरस एनिमल डिक्लेयर किया जाता है, वरना बड़ा वो हसास और नाजुक और प्यारा सा जानवर है। तो मेरा क्योंकि उनके साथ बहुत दिलचस्पी और लगाव था तो ये स्पोर्ट खासी मुझे कभी ड्रॉनी नहीं लगी, हमेशा ज़्यादा इंटरेस्टिंग ही लगी। तो एक तो घोड़ों के प्यार में, फिर राइडिंग के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग होती रही, फिर नेचुरली क्योंकि आप अगर मेरे पूरे ख़ानदान को जानते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अवामी किस्म के लोग हैं, तो एक अवामी खेल चुनने की वजह से नेज़ाबाजी एक नेचुरल चॉइस थी। वाह वाह वाह, ठीक है। अच्छा ये बताएं, अब अरूज के जो कैप्टन बनने तक का सफर था वो कैसा रहा और कौमी टीम की कैप्टन बनने में सबसे बड़ा चैलेंज आपको कौन सा दरपेश था? देखिए जी, पहले तो जब मैं इस चीज के लिए चुनी की थी तो तब हम ये चैप्टर खोल रहे थे, तो मुझे याद है कि जब मुझे पहली दफा ये अपॉर्चुनिटी मिली तो बच्चियां ही नहीं थी पाकिस्तान में, तो मैंने कहीं से 4-5 बच्चियां इकट्ठी करके इनको ट्रेनिंग के लिए लेके जाना था ताकि हम पाकिस्तान में पहली दफा एक वुमेन चैप्टर खोल सके इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन का। तो मैंने लिटरली फिर जब कुछ इंस्टाग्राम में देखी बच्चियां कुछ राइडिंग का, जहां से मुझे पता चला कि कोई राइडिंग की ज्यादा शौकीन है, आगे पीछे उनको बुलाया, तो उस वक्त फिर मैं इनकी कैप्टन बन के इनको साउथ अफ्रीका लेके गई थी पहला इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए। राइट। तो घुड़सवारी और घोड़े पालना बड़ा महंगा शौक है, आपके पास कितने घोड़े हैं और इस शौक को कितना वक्त देती हैं? काफी महंगा शौक है, मेरे पास 4 घोड़े हैं और अभी बस वही चलता रहता है कि कभी बेच दिए कभी खरीद लिए, और महंगा, बहुत महंगा शौक है। सेविंग्स नहीं होती, आप जो कमाते हो उनके लिए देते हो, लेकिन आई डोंट नो समहाउ वो इतना फुलफिलिंग एक पर्पस है उनको पालना भी कि मैं बड़ी सेटिस्फाइड और मुतमईन हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, लाहौर में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दौरान आपने अपने टैलेंट को खूब बनवाया, वो हम सब ने देखा, एक्सपीरियंस कैसा था ये? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी जो एक कोशिश वो ये होती है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा बाहर भी गुजारा है, लंदन में 14 साल थी मैं, तो मुझे बस यही था कि अगर हम दुनिया को इनवाइट कर रहे हैं पाकिस्तान में तो हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का उनको एक्सपीरियंस दें। तो मैंने तो यही कोशिश की थी कि जितना हम प्रोफेशनल हो सके, जेंडर इक्वालिटी इंटीग्रेशन शो कर सके, तो उस लिहाज से मैं बहुत कॉन्शियस थी कि जितने हमारे मेहमान थे फिर उन्हें मुल्कों के, उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस फील हो कि वो इस पाकिस्तान को अपने मुकाबले का समझ सकें। अच्छा अरूज, आपके नज़दीक पाकिस्तानी खवातीन के लिए खेलों में हिस्सा लेना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें खेल उनको दे पाता है वो शायद कोई और फील्ड उस सतह पे ना दे सके, जो कि सबसे ज़्यादा जो मैंने फेस किया वो ये था आपका डिसिप्लिन, आपकी परसिस्टेंसी, आपकी ट्रेनिंग। आप जिस्मानी तौर पे भी थकते हैं, आप मेंटली तौर पे भी थकावट होती है। सो बहुत एज अ फीमेल, एज अ टिपिकल पाकिस्तानी फीमेल, क्योंकि मैं भी लोगों को लगता है मैं बचपन से कर रही हूँ, मैं एक बीवी थी, घर संभालती थी, माँ थी, बेटी थी। आई वॉज अ वेरी टिपिकल पाकिस्तानी घरेलू सी बच्ची।
लेकिन जब मैंने ये डिसाइड किया कि स्पोर्ट्स में आना है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एक्सपीरियंस था अपने भाइयों की डेडिकेशन का स्पोर्ट्स का, तो फिर मुझे पता था कि जी ये मुझे अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों को मैं ये कहूंगी कि ये वो जगह है जहाँ पे आपने फिर फिजिकल मेंटल 100% डालना है। बल्कि मैं आपके सवाल से थोड़ा सा ये यहाँ पे इसलिए हटना चाहूंगी क्योंकि जितने ट्रेनर्स जिनको मैं कहती हूँ कि जी आपने उस बच्ची को क्यों नहीं ज्यादा ट्रेनिंग दी, कहते जी वो थक जाती है, वो कुछ अर्से बाद जब उनको थोड़ी सी सख्त ट्रेनिंग लगती है तो वो गिव अप कर जाती है। तो ये मेरी एक खास रिक्वेस्ट होगी बच्चों के लिए कि आपने मेंटली जब इस या किसी भी स्पोर्ट में आना है तो आपने ये चीज रियलाइज करनी है कि आपका डिसिप्लिन, आपकी परसिस्टेंसी, आपका ये जो स्टेमिना है वो कॉन्स्टेंटली चैलेंज होगा और तभी आप फिर एक लेवल पे एथलेटिसिज्म के पहुंच सकेंगे। डेफिनेटली रूज, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और जिस तरह आप कह रही हैं कि आप भी एक टिपिकल हाउसवाइफ थी, एक बीवी थी, एक जो है बच्चों की वालदा के तौर पर घर में टिपिकल हाउसवाइफ की तरह अपना काम कर रही थी, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको किस चीज़ से टर्न किया कि आप टेंट पैगिंग की तरफ जाएं या फिर कह लें कि आप हॉर्स राइडिंग की तरफ जाएं? बेसिकली टेंट पैकिंग से पहले घुड़सवारी थी। मैं जिस शायद जिंदगी के हिस्से में थी जब मैं घोड़ों से मिली तो वो एक इतना पुरसुकून जगह थी और वो जानवर मुझे ऑलमोस्ट हीलिंग, वो कहते हैं ना कि आपकी तबीयत भी हल्की और जहनियत भी हल्की। तो असर के वक्त मैं राइडिंग पे जाती थी और मैं जब राइडिंग करती थी तो मेरी जुबान में तस्बीह होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे दिन का सबसे पुरसुकून और मीनिंगफुल वक्त है। वहां से मेरा प्यार और लगाव इस जानवर के साथ बड़ा दिलेर में शुरू से थी, बचपन से बहुत ज्यादा दिलेर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर जब मैंने राइडिंग की तो मुझे इंकरेजमेंट बहुत आई कि आपकी राइडिंग, आपकी सीट बहुत अच्छी है अगर आप इस पे मेहनत करें। वहां से मुझे कासिम अहमद खान साहब मिले जिनकी टीम में मैं खेलती हूँ और उन्होंने मुझे, मैं कहती हूँ कि फर्स्ट क्लास किस्म की ट्रेनिंग दी। ना देखा कि औरत है मर्द है, उन्होंने कहा जी सवार तैयार करना है एंड आई ओ एवरीथिंग टू हिम बिकॉज अगर वो मुझ पे इतना यकीन ना रखते और इतनी डेडिकेशन से मुझे ट्रेन ना करते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। डेफिनेटली बिग क्रेडिट टू हिम एज वेल। अरूज, आप बताएं कि आपने जितना एक्सपीरियंस किया है, खवातीन में कितना टैलेंट इस वक्त पाया जाता है? जो लड़कियां आपसे इंस्पायर होकर टेंट पैकिंग करना चाहती हैं उनको क्या पैगाम देंगी? देखिए जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्किल्ड और टैलेंटेड है और ये चीज़ मैंने यहाँ नहीं बाहर भी देखी है कि जो कंपनीज होती हैं तो वो पाकिस्तानियों को बहुत शौक से लेती है क्योंकि वो एक मेहनती नेचर के आवाम है और बड़ी जल्दी सीखते हैं और स्किल्ड वर्कर्स हैं। हमें सिर्फ वही वाली बात है, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो आ जाए तो आई थिंक हमारी कौम को हराना बहुत मुश्किल है और ये चीज़ आई थिंक हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को काफ़ी सतहों पर प्रूव भी कर चुके हैं। जहाँ तक औरतों का सवाल है, मुझे पता था कि मैं जैसे ही चैप्टर खोलूंगी बच्चियों को सिर्फ एक मौका चाहिए होगा, एक ओपनिंग चाहिए होगा। उन्हें पता ही नहीं था कि ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है। वही हुआ, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट आया हुआ है। यंग बच्चियां हैं, मुझसे बहुत बेहतर खेल रही हैं, बहुत सीरियस ले रही है, करियर ओरिएंटेड है इसी फील्ड में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आखिरी ट्रायल्स थे उसमें हमारी 15 एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, जहाँ के मुझे याद है कि मेरे लिए 5 लड़कियां इकट्ठी करना बहुत मुश्किल काम था शुरू में। तो अभी क्योंकि ये एक बहुत एसेट और रिसोर्स हैवी स्पोर्ट है, घोड़ों का इंतजाम करना, ट्रेनिंग हमारी अभी हॉर्स ट्रेनिंग एक आप समझे नेशनल लेवल पे औरतों की शुरू नहीं हुई, इनकरेज हुई है। बहुत से लोग अब अपनी बेटियों और बहनों को करवा रहे हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा। उस लिहाज से डेवलपमेंट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और बच्चों की एक्सेप्टेंस तो फील्ड में 100% हो चुकी है। आप देख सकते हैं मुझे भी सेलिब्रेट किया जाता है, मेरे साथ की जितनी प्लेयर्स हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है, हर इवेंट पे उनकी इनविटेशन आती है। तो मैं लड़कियों को यही इनकरेज करूंगी कि प्लीज आप जरूर इस खेल में, अगर आपको पसंद है, और मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं, अगर आपको पसंद है अपने इलाके में राइडिंग स्कूल ज्वाइन करें, वहीं से आपको कोई पिक करेगा आपका टैलेंट देख के और आपकी इंशाल्लाह ट्रेनिंग होगी एंड वन डे you'll be very accomplished in this sport. बिल्कुल बिल्कुल अरूज, आपने दुरुस्त कहा कि टैलेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया अरूज अजरकियानी, जो पाकिस्तान की पहली खातून नेजाबाज घुड़सवार है, वो हमारे साथ मौजूद थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी और बता रही थी कि वाकई पाकिस्तान जो है वो बड़ा रिच है, हमारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, सिर्फ थोड़ा सा निखारने की जरूरत होती है। और जिस तरह से इनको देखकर बहुत सारी खवातीन इंस्पायर होकर टेंट पैकिंग करना चाह रही है, उनके लिए भी उन्होंने बताया कि रास्ता खुला है और अब बड़ा आसान कर दिया गया है चीजों को। तो जनाब ये है पाकिस्तान का असल चेहरा, पाकिस्तान की खवातीन ऐसी हैं, इतनी मजबूत हैं और इस तरीके का टैलेंट है उनमें। वैसे है ना, आप इंस्पायर हुई हैं, आप करना चाहेंगी? मैं डेफिनेटली हुई हूँ और मैं भी करना चाहूंगी, लेकिन पहले प्रॉपर ट्रेनिंग और उसके बाद कोई रिस्क नहीं ले सकती। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, कुछ ही देर में वापस आते हैं।